चलते नेकी की बात करते रहे हम, या रब हो करम करते रहे हम, या रब हो करम। नेकी की बात नेकी की बात चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, वेलकम टू आवर प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात। यानी आप सबको प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं, मरहबा कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आए सबसे पहले मैं आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाता हूँ। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता गए, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता गए और अल्लाह पाक उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात और इसमें हम बहुत अहम प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं। तो आइए हम अपने प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात का आगाज करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल किड्स मदनी चैनल के नाम से जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक भी कर दें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये भी नेकी की दावत है और हमारा मदनी मकसद ये है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। तो आइए चलते चलते नेकी की बातें करते हैं। चलते चलते नेकी की बात सीखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम हसनैन है। जी हसनैन भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से अगर आपकी इजाज़त है तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। अगर आपसे कोई मिले तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? सलाम। जी सलाम करेंगे और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बताएं कि खाना कौन से हाथ से खाना चाहिए? सीधे हाथ से। जी सीधे हाथ से खाना चाहिए। हसनैन भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, सीधे हाथ से खाना चाहिए, क्योंकि ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। शाम के वक्त में कौन सी नमाज होती है? एक तो असर होती है, उसके बाद मगरिब। अच्छा चले बताए, मगरिब से पहले कौन सी नमाज पढ़ते हैं? असर। जी असर की नमाज पढ़ते हैं। सही है, कंफर्म है? जी असर की नमाज पढ़ते हैं और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसकी आवाज़ बहुत बुरी होती है? जो रमजान में कोई हैंड या इशारा होते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन प्यारे बच्चों, ये हिंद मांग रहे हैं, मेरे ख्याल से दे देना चाहिए। अच्छा हसनैन भाई, कुरान पाक में भी उसका तज़किरा है और वही कहा गया कि उसकी आवाज़ बहुत बुरी है। एक और दें। अच्छा चलें, उस पर सामान लादा जाता है। गधा। जी आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, गधे की आवाज़ बहुत बुरी होती है। अच्छा आप बताएं कि रोज़े किस इस्लामी महीने का फ़र्ज़ है? रमज़ान में। अच्छा बताएं कि रमज़ान शरीफ जो ख़त्म होता है तो फिर कौन सा इवेंट आता है? ईद उल फितर। जी ईद उल फितर और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी तो मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थे हमारे हसनैन भाई और इन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए। आए बढ़ते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम साजिद है। जी साजिद भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से अगर आपकी इजाज़त है तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी। बताएं अगर आपकी किसी से मुलाकात हो तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सलाम करना चाहिए। अच्छा बताएं कि दूसरा सवाल जो है ना वो सवाल है खाने पीने के बारे में। अच्छा बताएं कि खाना कौन सा हाथ से खाना चाहिए? सीधे हाथ से। अच्छा ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे नबी पाक की सुन्नत है। अच्छा सीधे हाथ से खाना चाहिए क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि मगरिब से पहले कौन सी फ़र्ज़ नमाज होती है? असर। असर की नमाज होती है और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसकी आवाज़ बहुत बुरी होती है? गधा। जी गधा और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि कौन से महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं? रमज़ान के। जी हमें भी रखने चाहिए। बताएं कि रमज़ान शरीफ ख़त्म होता है तो उसके बाद कौन सा इवेंट आता है? ईद उल फितर। ईद उल फितर का इवेंट आता है और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
जज़ाक अल्लाह खैर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मदनी चैनल देखते रहें, किड्स मदनी चैनल देखते रहें, और किड्स मदनी चैनल का जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। जज़ाक अल्लाह खैर। आए बढ़ते हैं आगे। चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। जी आपका नाम क्या है? मुहिब अली, हुसैन, मोहम्मद मुजम्मिल, मोहम्मद हुसैन रज़ा। मेरा नाम रमज़ान है। मोहम्मद सुफियान, गुलाम मोहिद्दीन। जी हुसैन भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से अगर आपकी इजाज़त है तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बताएं कि अगर आपकी किसी से मुलाकात हो तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? सलाम करना चाहिए। सबसे पहले हमें सलाम करना चाहिए। सलाम करना चाहिए। सलाम करना चाहिए। सलाम करेंगे। सलाम करेंगे। जी सलाम करेंगे, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। चलिए बताएं कि खाना कौन सा हाथ से खाना चाहिए? सीधे हाथ से। सीधे हाथ से, हमेशा सीधे हाथ से खाना चाहिए। सीधे हाथ से खाना चाहिए। सीधे हाथ से। सीधे हाथ से खाना चाहिए। सीधे हाथ से। सीधे हाथ से खाना चाहिए। सीधे हाथ से खाना चाहिए। सीधे हाथ से खाना चाहिए। जी सीधे हाथ से खाना चाहिए, यही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हुसैन भाई बताएं कि मगरिब की नमाज से पहले कौन सी फर्ज नमाज पढ़ी जाती है? असर। हमें पढ़नी चाहिए असर। असर। मगरिब से पहले असर। असर की। असर की। असर। ये असर की, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। हुसैन भाई बताएं कि वो कौन सा जानवर है जिसकी आवाज़ बहुत बुरी है? शेर की। गधा। गधा। बंदर। गधा। घोड़ा। गधे की। गधा। गधा। जी गधा, और इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है कि इसकी आवाज़ बहुत बुरी होती है, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आप किस इस्लामी महीने में रोज़े रखते हैं? रमज़ान शरीफ के हम रोज़े रखते हैं। रमज़ान मुबारक जब ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद कौन सा इवेंट आता है? ईद। ईद उल फितर। ईद उल फितर। ईद। ईद। ईद उल फितर। ईद। जी ईद उल फितर, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। किड्स मदनी चैनल देखते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सीखे और सिखाए, नेकियां कमाए, सीखे और सिखाए, नेकियां कमाए, शैतान को हम साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहजेब है। जी शाहजेब भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से अगर आपकी इजाज़त है तो मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आप बताएं कि आप मदनी चैनल देखते हैं? हाँ बिल्कुल देखते हैं, और किड्स चैनल तो मैं प्रेफर करता हूँ कि बच्चे भी ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत अच्छी वीडियोज़ होती हैं उसके अंदर, और दीन भी सीखने को मिलता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल देखना चाहिए। चलिए बताएं कि नबी जी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी कि आपकी अम्मी जान का इंतकाल हो गया? आपकी उम्र मुबारक 6 साल थी। जी 6 साल उम्र मुबारक थी, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का जब इंतकाल हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा के इंतकाल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने, अब्दुल मुत्तलिब जिनका नाम मुबारक था, उन्होंने उनकी परवरिश फरमाई थी। तो इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? कुरान पाक में 114 सूरतें। जी 114 सूरतें, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि कुरान पाक किस रात नाजिल हुआ? लैलतुल क़द्र। जी लैलतुल क़द्र, शब क़द्र। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अलवी नाम है। उवैस रज़ा अत्तारी। मोहम्मद हुसैन अत्तारी। मोहम्मद अनवर। इमरान नाम है मेरा। हमाद हबीब। आसिफ हुसैन। मोहम्मद रसाक। मुझे इमरान कहते हैं। जी इमरान भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से अगर आपकी इजाज़त है तो मैं आपसे कुछ सवाल जी कर जी सकता हूँ? जी बेशक कीजिए। बिल्कुल इजाजत है। बिल्कुल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल बेशक। जी ज़रूर ज़रूर। बिल्कुल कर सकते हैं आप सवाल। जी आपसे मेरा सवाल ये है कि बताएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी कि आपकी अम्मी जान का इंतकाल हो गया? वो 6 साल की उम्र में। आपकी उम्र मुबारक गालिबन 6 साल की थी तकरीबन, जब आपकी वालदा माजदा का इंतकाल हुआ था। 6 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। 6 साल। 6 साल। 6 साल। 6 साल। 6 साल। गालिबन प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ उस वक्त 6 साल थी। 6 साल। जी 6 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अम्मी जान का इंतकाल हो गया, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएं कि नबी जी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अम्मी जान का इंतकाल हो गया तो उनके बाद आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की परवरिश किसने की? प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश आपके दादा जान ने की। उनके दादा
हजरत अब्दुल मुत्तलिब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने। आपके दादा जान ने की। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान ने। आपके दादा ने। आपके दादा ने। आपके दादा हजूर ने। आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो ने। आपके दादा ने। आपके दादा ने। उनके दादा ने। जी आपके दादा ने यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु ताला अन्हु, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। 114। कुरान पाक में 114 सूरतें हैं। कुरान पाक में 114 सूरत है। 114 सूरतें। 114। 114 सूरतें हैं। 114। 114। 114। जी 114 सूरतें हैं और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा बताएंगे कुरान पाक किस रात नाजिल हुआ? लैलतुल कदर में, शब कदर में। शब कदर पे नाजिल हुआ। ये शब कदर में नाजिल हुआ। शब कदर। शब कदर। शब कदर। शब कदर में नाजिल हुआ। शब कदर। शब कदर। शब कदर में। जी शब कदर में, और इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी शेख नाज़रीन, अपने बच्चों से भी सवाल पूछे और बड़ों से भी। किसी ने सही जवाब दिया तो किसी ने गलत। आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है सुन्नत की बात। शैतान को हम सारे मिलके यूं भगा। तो जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी शेख नाज़रीन, सेगमेंट है सुन्नत की बात, और इसमें हम हर एपिसोड में एक सुन्नत के बारे में सुनते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी शेख नाज़रीन, हमारा प्यारा दीन इस्लाम हमें हर काम के बारे में गाइडलाइन देता है और सफाई सुथराई को पसंद भी करता है। और सफाई सुथराई का एक हिस्सा है बाल दुरुस्त करना और उसमें तेल लगाना। तो जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी शेख नाज़रीन, आज हम सुनने वाले हैं बाल में गंगा करने और सर में तेल लगाने की कुछ सुन्नतें और आदाब। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर में तेल लगाते थे और बीच सर की मांग निकालते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके बाल हो तो उसे चाहिए वो उनका इकराम करे, यानी उनको धोए, सर में तेल लगाए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी शेख नाज़रीन, सर के बीच में मांग निकालना सुन्नत है। सर में तेल डालने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेनी चाहिए। सर में तेल डालने का तरीका ये है कि पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर उल्टे हाथ की हथेली में थोड़ा सा तेल निकालें, फिर उसे सीधी आँख की आईब्रो पर लगाएं, फिर उल्टी करें, फिर सीधी आँख की पलक पर, फिर उल्टी आँख की पलक पर तेल लगाएं। अब फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सर में तेल डालें। जो बच्चे या बड़े इमामा शरीफ बांधते हो तो उन्हें चाहिए कि तेल लगाने के बाद सर पर कोई कपड़ा बांध लें ताकि तेल की वजह से इमामा या टोपी खराब ना हो। इस तरह इमाम शरीफ के नीचे रुमाल या कपड़े वगैरह रखना भी सुन्नत मुबारक है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने सर मुबारक में तेल शरीफ इस्तेमाल फरमाया करते थे तो उस पर एक कपड़ा भी बांध लिया करते थे ताकि तेल की वजह से इमामा शरीफ या दीगर कपड़े खराब ना हो। जो बड़े हजरात जिनकी प्यारी प्यारी दाढ़ी शरीफ है उन्हें चाहिए कि रोजाना एक बार साबुन से दाढ़ी शरीफ धो लिया करें। बालों में कंघा करके बाल ठीक रखने चाहिए, बाल बिखरे हुए ना रखें। कंघा करते वक्त सीधी तरफ से शुरू करें क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर अच्छा काम करते वक्त सीधी तरफ से शुरू फरमाया करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राइट साइड से वुजू करना पसंद फरमाया करते थे और राइट साइड से ही कंघा किया करते थे। नीज जब नादैन शरीफैन पहनने का इरादा फरमाते तो पहले सीधा कदम उसमें दाखिल फरमाते, यानी जब सर मुबारक और दाढ़ी शरीफ में कंघा किया करते तो पहले राइट साइड से शुरू फरमाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाढ़ी शरीफ में कंघा करते वक्त आईने में अपना प्यारा प्यारा चेहरा देखकर ये दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा हसनता खल्की फहस्सिन खुलुकी। ऐ हमारे प्यारे अल्लाह पाक हमें सुन्नत के मुताबिक हमारी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन बिजाग नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलते चलते नेकी की बात करते रहे हम यार। तो जी प्यारे बच्चों और किड्स मदनी शेख नाज़रीन, हर एपिसोड में हम एक मसले के बारे में बात करते हैं और आज हम जिस मसले के बारे में बात करेंगे वो है स्लैंग लैंग्वेज यानी फहश गोई। हमारा प्यारा इस्लाम हमें लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहने की तालीम देता है और ऐसी बातों से बचने का हुक्म देता है जिससे किसी मुसलमान भाई का दिल दुखे।
یہ ایسی باتیں جو ہم کسی بڑے کے سامنے نہ کر سکیں. ایسے گندے اور فحش الفاظ کا استعمال کرنا اچھی بات نہیں. آج کل بعض لوگ اپنی گیدرنگ میں ایسے برے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ہم اگر گھر میں بولیں یا کسی محفل میں بولیں تو بہت برے لگیں. افسوس یہ بری عادت آج کل عام ہوتی جا رہی ہے. جنہیں آئے اس بری عادت کے بارے میں یہاں پر موجود کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں. چلتے چلتے آج کل فحش گوئی جو کہ بہت عام جو ہو چکی ہے. اچھا بتائیں آپ کی اس بارے میں کیا رائے کہ یہ کیوں عام ہو گئی؟ دیکھو سب سے پہلے تو جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فیسلٹیز دی ہیں نا اور جو معاشرہ ہمیں فراہم کر رہا ہے ہم اس کا مس یوز کرنے سے بہتر ہے کہ اس کا پازیٹیو یوز کریں. جیسے کہ ہمارے گھر میں اگر بچے موبائل فون یوز کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ موبائل فون پہ کیا کچھ مطلب چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں, کس طریقے سے اس کو یوز کر رہے ہیں. ایون کہ ہم خود ان چینلز کو زیادہ تر اب ایسا ہوتا ہے کہ میرے جو ہے وہ بھانجے بھتیجے جب میرے گھر پہ آتے ہیں تو میرا اکثر موبائل فون لیتے ہیں تو میں نے ان کے لیے بہت سی ایسی چیزیں سبسکرائب کی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر جو ان کو یوٹیوب کھولتے ہی ان کے سامنے آئے. جیسے کہ مدنی چینل اس پہ فور موسٹ ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ پھر جو ہے وہ چیزیں ان سے زیادہ ان کو فارورڈ ہو تاکہ ان کے اندر اس چیز کا چارم پیدا ہو. وہ چارم پیدا ہوگا تو آٹومیٹکلی ان کا جو ٹائم کہیں اور لگنا ہے وہ یہاں لگ جائے گا کیونکہ ان کو آدھا گھنٹہ ملتا ہے موبائل فون یوز کرنے کے لیے تو وہ اس میں پھر وہ دیکھ لیں گے تو زیادہ بہتر ہے. یہ موبائل پہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور ٹی وی کا غلط استعمال, موبائل کا غلط استعمال ہو گیا ہے. لوگ گیدرنگ لگا کے بیٹھے رہتے ہیں. ان سب چیزوں کی وجہ سے یہ آج کل زیادہ ہو گیا ہے. یہ دراصل ہمارے جو ہے سب سے بڑی بات یہ اخلاقی پستی ہے اور ہماری تربیت کچھ بہتر نہیں ہے. اس کی وجہ سے کچھ اور جو لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو برا نہیں سمجھتے, اس وجہ سے یہ فحاشی گفتگو عام ہو گئی ہے. یہ انسان جب یہ میڈیا کے ذریعے اور یہ موبائل کے ذریعے بہت جو ہے یہ چیزیں عام ہو گئی ہے, ہمیں کوشش کر کے ان سے بچنا چاہیے تاکہ انسان صحیح طرح اپنی زندگی کو گزار سکے. بری صحبت سے سیکھتا ہے. اس میں بہت سارے عوامل ہیں. ایک بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے. بری صحبت سے لے کے سیکھتے ہیں, اچھی صحبت ہونا چاہیے. انٹرنیٹ سے فحش گوئی, گالم گلوچ, یہ سب ایک بری صحبت کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جب بری صحبت ملتی ہے, برے دوست ملتے ہیں تو اس سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اچھی صحبت کو اختیار کیا جائے. سب سے پہلے فحش گوئی سے بچے, ہم بری دوستوں سے بچے, موبائل کے غلط استعمال سے بچے. اسی انسان کی خود کے اندر سے فحش گوئی آتی ہے, غلط دوستوں سے, موبائل کی سنگت سے, انٹرنیٹ سے. یہ بہت سی ایسی چیزیں اور ہیں جس سے یہ ہو سکتے ہیں. یہ آج کل جو سوشل میڈیا سے سیکھتے ہیں, باہر کا ماحول بڑا آلودگی ہے, اس چیزوں سے سیکھا جاتا ہے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس متی چینل ناظرین, آپ نے ہمارے ساتھ موجود لوگوں کی رائے سنی اور ہر شخص نے رائے دی. چند باتیں جو ہمیں کامن لگیں وہ یہ تھی کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے یا برے دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے فحش گوئی بری عادتوں میں سے ایک بری عادت بن جاتی ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے. پیارے بچوں اور کڈس متی چینل ناظرین, یہ چیزیں ایک اچھے مسلمان کی عادتوں کو خراب کر دیتی ہیں. اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کتنے برے الفاظ اور گالی گلوچ سیکھ جاتا ہے اور غصے کے وقت جب یہ الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں تو بہت شرمندگی ہوتی ہے. نبی جی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک فحش گوئی اور بد اخلاقی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور لوگوں میں سب سے اچھا ایمان اس شخص کا ہے جو لوگوں میں سب سے اچھے اخلاق والا ہو. آئیے اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی سن لیتے ہیں کہ گالی گلوچ اور گندی باتیں کرنے سے کیا نقصان ہوتا ہے. اس کے اچھے اور مخلص دوست نہیں ہوتے. کافی دفعہ کسی کو گالی گلوچ دینے سے اس کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے. معاشرہ برا ہوتا ہے, گھر میں پھر ماحول اچھا نہیں ہوتا اور آپس میں نفرتیں ہوتی ہیں, کبھی لڑائیاں ہو جاتی ہیں. اس طرح کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے. عزت نہیں ہوتی معاشرے میں. باقی اور آخرت سے دیکھیں تو آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے, تو ان سے تو ہمیں بچنا ہی چاہیے, گالی گلوچ سے, بری عادتوں سے اور بری سنگتوں سے. میں تو یہ مشورہ ہے کہ آپ اچھے دوست بنائیں, اچھی سنگت کریں. ایک دوسرے سے لڑائی ہوگی, نقصانات ہوں گے, رشتہ داری ختم ہوگی, آپس میں اختلافات ہو جائیں گے. اس کے نقصانات یہ ہیں کہ یہاں پر بھی یہ بد زبان یا بد گوئی کا وہ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. بد زبانی اور بے حیائی کی باتوں سے ہر وقت پرہیز کریں اور گالی گلوچ سے بچتے رہیں, اور یاد رکھیں کہ اپنے بھائی کو گالی دینا حرام ہے. بے حیائی کی بات کرنے والے پر جنت حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی باتوں سے کام لیتا ہے. مسکرا کر اچھے انداز میں بات کرنی چاہیے اور کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے.
تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چلتے چلتے نیکی کی بات کرتے رہے ہم، یا رب ہو کرم، کرتے رہے ہم، یا رب ہو کرم۔ بچوں کا مدنی چینل